अभी जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले फहद फासिल भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार वो देखा है, तो साउथ में भी बहुत रेंज कर रही है फिल्म, तो वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। एक बार मुझे ऐसा महसूस, ऐसा सेम बॉडी में मुझे हुआ था जब डीआईडी में मैं सेलेक्ट हुआ था बहुत साल पहले, 14 साल पहले। I mean, वो Tara, of course, रामचरण we भाई know, थे। and ओके, Allu हाँ, Arjun. और क्या वो हुआ था? उनके साथ वेंकी वेंकी सर भी थे वहाँ पर। और उन्होंने सबने बोला कि मुझे डांस, बस तब तो मैं डांस ही उससे जानता था, तो उन्होंने बोला कि डांस में तेरा बहुत पसंद है, एंड आई रियली फॉलोइंग यू, ये करके। बट दिस वन ऑफ कोर्स एज शी सेड, ये कमाल का रहेगा। कमाल का होगा अगर राघव और अल्लू अर्जुन कुछ साथ में या करें पुष्पा तो 2, यार ये पुष्पा कर 3, दो। समथिंग लाइक दैट। योर आल्सो यू हैड वन शाहरुख वाला एक फैन मोमेंट विद यू। शाहरुख खान ऐसे इंसान है जिनको आप, मुझे लगता है कि अगर मैं 20,000 बार भी मिल लूं तो भी मुझे, जब भी मैं उनको मिलूंगी, उतना ही एक्साइटमेंट और उतना ही उत्साह। उतनी स्टार स्ट्रक में रहूंगी। मुझे वही फीलिंग होगी। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ 11-11 की टैलेंटेड टीम मौजूद है। सबसे पहले तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रेलर जो होता है ना आज के टाइम पे, इतना कंटेंट आता है कि अगर वो मिस आउट हो जाता है तो चीज़ें भी मिस आउट हो जाती है। और यहाँ पे टचवुड मुझे तो बहुत ही इंट्रीगिंग लगा, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। थैंक यू। स्पाई तो आप हैं, तो आप सारी खबर आपके पास है। एंड हम तो सिर्फ आपकी खबर को वैलिडेट कर सकते हैं कि जी। हाँ, हमें भी कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, एंड पीपल आर गिविंग अस लॉट ऑफ लव एंड व्हिच वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल अबाउट। ओके, बहुत बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। बहुत दोस्तों ने जो ऑब्वियसली फिल्म्स में है मेरे साथ, जो सब हैं, इवन लक्ष्य एंड एवरीबॉडी, दे स्पेशली कॉल्ड मी एंड सेड भाई ये क्या शो है। और मेरा अभी से मेरा वो हो गया है सस्पेक्ट कि क्या होने वाला है इसमें। ट्रू। तो वो बहुत, और बहुत नेचुरली वो ऐसा दोस्त है मेरा, वो मुझे सच्चाई बता देता है कि भाई ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा है। तो मेरे बहुत लोगों ने ऐसे मुझे फ़ोन, मेरे भाई ने जो फिल्म मेकर है उसने फ़ोन किया स्पेशली, एंड उसको बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है, हालांकि उसे पता है बहुत कुछ क्योंकि वो शूट के दौरान वाज देयर। तो यस, बहुत अच्छी बज है। सेम, बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं सो फार ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज भी। कभी कभी होता है ना, आप कुछ करते हैं, आपको अपनी चीज भेजनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कैसा लगा। बट जब वो पूछना ना पड़े और आगे से अपने आप लोग आपको रिएक्शन दे दें और बोले कि अरे व्हाट इज दिस न्यू थिंग यू आर डूइंग, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, दैट मींस दे जेन्युइनली लाइक इट। नाइस। कह रहे मेरा भी real pool of getting honest feedback is are my school friends who are unfiltered and my family. तो जब उनको अच्छा लगता है, मतलब इसका मतलब you're on the right track. तो उनको बहुत अच्छा लगा। बट जब स्क्रीन प्ले सुना होगा आप तीनों के लिए, तो कभी जो इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स सब होते हैं, तो उस वक्त कितने एक्साइटमेंट लेवल था, क्या था रिएक्शंस? तब भी जैसे कि आपने कहा कि इंट्रीग बना रहता है, वो पढ़ते वक्त भी था, वो पेपर पे भी ऑलरेडी था। और ऑफ कोर्स शूट होने के बाद, यू नो, सर के डायरेक्शन के बाद, इतनी टाइट एडिटिंग के बाद, म्यूजिक के बाद, तो वो और भी बढ़ जाता है। बट शुरू से ही इट वाज समथिंग दैट यू कुडंट स्टॉप रीडिंग। और ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब जब 11-11 बजेंगे तब भी क्या ये फिर से कनेक्ट करेंगे, क्या ये बात कर पाएंगे, कैसे सॉल्व होंगे केसेस। तो वो जो इंगेजमेंट है वो पढ़ते हुए भी बना रहा था। ओके। I feel the same. In my limited experience, if it's on paper, the chances of translating on screen really go up. So this is what I have experienced, that वो पेपर पे होना ज़रूरी है। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसे विजनरी और ब्रिलियंट माइंड्स हों जो पेपर पे शायद नहीं था, या ऑन द गो जैसे पहले होता था, ऑन द गो शूट करते थे, स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बट ब्रिलियंट आउटकम होता था। मेरी प्लस अब कल्चर भी यही है कि पहले यू हैव द इंटायर स्टोरी रिटन. So I too feel this only, and exactly like Kritika said, that when you're reading it, you are hooked onto it. You want to just keep flipping pages and get through the end. वही है, आपको अगर टेक्स्ट ही कैप्टिवेट कर दे और वही आपको आपकी मतलब खाना पीना प्यास व्यास सब बुझा, मतलब होता नहीं, एक टाइम पे आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं पानी पीना बहुत टाइम तक, या फिर लंच टाइम हो गया। तो वही हुआ था मेरे साथ इस का, जब मैं स्क्रीन प्ले पढ़ रहा था, जब दिया था मुझे सर ने। तो वही जब कनेक्ट हो जाता है इंसान, मैं एज अ रीडर कनेक्ट हो गया हूँ, तो वो, और सर को मैं जानती हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे तो पता था कि यार ये तो, और मैं बड़ा कंफ्यूज आदमी हूँ ऐसे भी,
मैं A1 B1 B2 में कंफ्यूज हो गया था जो मैंने ट्रेन लूटी थी। ओके हाँ तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वो था, तो इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है तो। आई एम श्योर उमेश विल बी हैप्पी हियरिंग ऑल दिस रिएक्शंस। बट एक कॉप वाले जब यूनिफॉर्म होता है, हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, राइट फ्रॉम बच्चन साहब से लेके सलमान तक ले लो, या फिर हेमा मालिनी से लेके प्रियंका चोपड़ा तक ले लो, तो वो जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसकी एक फीलिंग किस तरह की थी? वो जब पहनते हैं उनकी फीलिंग। आप लोग अच्छा यहाँ पे तो यू आर देयर। यस आई एम देयर। मेरी बस यही है कि यार युग ऑब्वियसली एक 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 कॉस्ट्यूम और मास्किंग ऐसी चीज है कि उससे बहुत फिजिकली टू इमोशनल हो जाता है इंसान का, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली स्टेज में या फिर कैमरा में हम सिनेमा में कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे युग का बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर है बेसिकली, बहुत कुछ कुछ चीज़ों से वो बहुत अ, वो पुलिसिंग को भी बेसिकली क्वेश्चन करता हुआ कैरेक्टर है। तो वो संभाल के मुझे रखना था। ऑब्वियसली वो एक 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 फील तो आ जाता है कि भाई मन तो हो रहा है एक दो चलान काट लें लेकिन आफ्टर किल यू कैन नॉट से चालान काटना। मतलब गलों से चालान पे आ गए। बोला तुम तो कुछ वही। मत काटो प्लीज। मतलब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मतलब पुलिस की वर्दी पहन के एक जो फीलिंग आती है ऑफ नेशनलिज्म ऑफ Yes. प्राइड, सो ये मेरे ख्याल से महाराज देहरादून का भाई जो कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि वो एक सिर्फ ये स्टेरियोटिपिकल चीज में बिलीव नहीं करता है कि वर्दी पहनी और नेशनलिज्म आ गया। राइट। ये कहता है वर्दी पहनने के बाद भी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि उस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि नालायको तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। और बेसिकली इसकी प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये अफसरों से पूछ रहे हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। सो इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग, सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ ट्रू नेशनलिज्म जो ये अपनी वर्दी की असली इज्जत करता है कि उस दूसरा भी बुरा काम करता है तो उसको भी रोकता है सिर्फ अपने आप को रोकने के बजाय। इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये इसका कैरेक्टर जो है प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर। ओके। तो जो नेशनलिज्म आप कह रहे हो वो बहुत सही है, लेकिन इसका नेशनलिज्म सिर्फ स्टीरियोटिपिकल अपने तक ही सीमित नहीं है। ये तो दूसरे को क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये वर्दी तूने गलत पहनी है, सही बोल रहा है कि तुझे तो देनी नहीं चाहिए थी ये वर्दी। ऐसा वाला मतलब हिसाब किताब है तो ये तो बड़ा जबरदस्त इसने आज क्या बात। भयंकर वाली बात कर दी तूने आज। भयंकर। मतलब क्या डेप्थ है इसके क्या अंदर, क्या गहराई वो थी। इसके गहरा क्या गहरा गहराई है। सेल्फ प्रमोशन चल रहा है बट यू बट आप जो कह रहे थे कि जो सभी एक्टर्स ने आई थिंक कहा भी है, कुछ है बात यूनिफॉर्म में पहन के कुछ तो होता है। आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, आप एकदम अपराइट चलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है क्योंकि ऑल्सो दे आर हीरोज। हम वी लुक अप टू पीपल इन यूनिफॉर्म। बहुत ही प्राइड वाली जॉब होती है जिसकी बहुत तैयारी करने के बाद लोगों को मिलती है, और उसके बाद वो देश की सेवा, लोगों की सेवा करें, एक सेल्फलेसनेस है उसमें। तो ये सारी चीजें तो आपको एकदम इनकैप्सुलेट, आप मतलब एकदम से नहीं आप वैसे बन सकते, बट यूनिफॉर्म पहनते ही कुछ एक फीलिंग अंदर जरूर आती है कि नाउ यू आर इन कमांड, नाउ यू हैव टू डू द राइट थिंग। एक अपने आप उसमें एक है बात। Yeah, but like how all superstars have a outfit. फ्लैग। ओके। It's the real life superheroes. It has, there is a sense of feeling of heroism in the uniform. Yeah. And I can attest, I've done it twice, and you feel it every time. Yeah. इसमें ट्रेलर में भी जो देखा कि एक कनेक्शन होता है 90s के एरा से लेके आज तक, एक टेलीफोनिक कनेक्शन होता है। तो हाइपोथेटिकली इफ गिवन अ चांस कि 90s के किसी फिल्म पर्सनालिटी से अगर आपको बात करने का मौका मिले तो आप किससे करेंगे और क्या पूछेंगे? मैं तो क्वेश्चन ही सर आधा हो गया। फिल्म पर्सनालिटी की उस कैरेक्टर के को कि किसी को एक्टर को? एक एक्टर, सिंगर, म्यूजिक 90s में? डायरेक्टर, हाँ। बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द 90s। राघव स्टार्ट। फिल्म लाइन से होना चाहिए, किसी भी बंदे से बोल बात कर सकते किसी से भी कर सकते हैं, इट कैन बी अ फैन थिंग। पड़ोसी से बात कर रहे हैं। हो। यार मेरी ना बॉल मारी थी वो बॉल आज तक पापा शर्मा जी ने दी नहीं। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था? ऐसा वो क्या बॉल है किया? कहाँ? वो बॉल है। सोच लीजिए, यू हैव चांस टू कॉल अप शाहरुख ऑल्सो, यू कैन आस्क हिम ऑल्सो कि डीडीएलजे पे क्या कर रहे थे आप, ये किस तरह ये राघव को जरूरत इसीलिए मैंने पूछा कि राघव घर जा सकते मैं हो इरफान उनके। साहब से मैं हर वक्त बोलता हूँ, बात करता अगर 90s में मैं होता तो, और पूछता कि ये कैसा अप्रोच है, कि आपका क्या क्या अप्रोच है एक्टिंग को, ये जो क्राफ्ट है आपने क्या है, मतलब कैसे आपको। हाँ उमेश 90s
Although it was a bit late, but I think Rajesh Khanna Saab was losing, had already lost Yeah, his it lost. Yeah. uh, But ठीक है यहाँ. stardom there. No, so I want to talk to him and know कि how does it feel like having the world and losing it? Wow. कि वो क्या फीलिंग होती है? जीतने वाले तो हमें बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें सेल्फ हेल्प वाली मिल जाएंगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इतना पूरा सब कुछ जीत के सब कुछ हार जाना वो क्या है. तो वो उनसे जानना चाहूँगा कि कैसे किया उन्होंने, हाउ डिड ही मैनेज, हाउ डिड ही कोप. So Interesting. Nice. Kritika? आई हैव बीन थिंकिंग यू नो, और मैंने अभी अपना फोन उठाया ये चेक करने के लिए, बट बिकॉज दिस इज लेट 90s, Yeah, fine. but KK the singer Hmm. had come out with Yaro, Yes. that song that time, which became a rage, which is still the farewell song, you know. Hmm. And unfortunately he's no more, so he's maybe somebody I would have liked to interact with, because he is quite magical. Of course. Yeah. My answer is going to be on the same lines of what Sir said, that you're intrigued when somebody's had this roller coaster of such highs and lows of, but he's still alive, pretty much alive, and he became nothing, from nothing to everything, lost it all, gained it again. Yeah. I'm talking about the iconic cop from Zanjeer, Mr. Amitabh Bachchan. 90s era goes Yeah, well so also, I am जो हुआ still था. hoping for that moment, and 11-11 होएगा क्या एक दिन. बात. Just sit down, have a chat with them, understand. I think we all would love to do that. But Yeah. कृतिका, फैंस क्वेश्चंस में ये था कि एक तो ये जो बैक टू बैक आ रहा है, पिछला जो था उसमें एक अंडरवर्ल्ड टाइप का कैरेक्टर था और यहाँ पे कॉप वाला कैरेक्टर है, तो ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो चीज़ हुआ होगा आपके लिए, दोनों सेम टाइम पे शूटिंग थी कि किस तरह? नहीं, काफ़ी टाइम था, बट हाँ उसके बाद मैंने ये किया. तो इनफैक्ट द फैक्ट कि ये तब आया मेरी लाइफ में जब मैं वो करके निकल चुकी थी उस कैरेक्टर से, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की मोरालिटी जो है वो बिल्कुल अलग है. दोनों के इनफैक्ट मैनरिज्म्स, तरीके, मोटिवेशन सब कुछ अलग है, दुनिया ही डिफरेंट है. बट दोनों ही मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड्स में अपनी जगह बना रही हैं. दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही यू नो बहुत बिलीव करती हैं जो भी वो कर रही हैं. अब वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है वो अलग बात है, लेकिन कुछ था इन कैरेक्टर्स में जो इनको उस दुनिया में अपनी जगह बनाने दे रहा था. एंड दिस काइंड ऑफ पार्ट्स, आई डोंट नो, दे अट्रैक्ट मी एज अ वुमन आल्सो, आई थिंक. नाइस, कीप डूइंग मोर. थैंक यू. आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द किल के Thank लिए, you. लेकिन इतना सक्सेस, इतना जो आपके स्पेशली आपके कैरेक्टर की वो जो तकिया कलाम जो डायलॉग्स है उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है. इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा हो जाए, सच ह्यूमंगस रिस्पॉन्स? नहीं, इतना तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि जब हमें पता लगा था कि साथ में बच्चन साहब हैं, दीपिका पादुकोण हैं, प्रभास हैं, कमल हसन हैं, अक्षय कुमार हैं, जी. तो वैसे ही यार हम दो लड़के, वैसे ही हमारा वो थोड़ा वो टूट गया था बेसिकली. हमें लगा था कि बस अब ठीक है यार, हमारी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है, कल्ट क्लासिक सब बोल ही रहे हैं, इतना वर्ल्ड वाइड हुआ, वही होगा जो होता है ऐसी फिल्मों के. लेकिन फिर जो इतने समय से मैं सुन रहा हूँ वर्ड ऑफ माउथ, वो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया इस फिल्म के दौरान. और मतलब एक इंडस्ट्री का जो रवैया है मेरी तरफ और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रातों रात जो चेंज हुआ और वो जो वैलिडेशन मुझे मिली, वो बहुत, मतलब वो मेरे लिए बहुत एकदम से सरप्राइजिंग थी. और जिस तरह से लोग मुझे कॉल करके बोले, अनुराग सर ने बोला, अभी जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले फहद फासिल भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार वो देखा है, तो साउथ में भी बहुत रेंज कर रही है फिल्म. तो वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है. एक बार मुझे ऐसा महसूस, ऐसा सेम बॉडी में मुझे हुआ था जब DID में मैं सेलेक्ट हुआ था बहुत साल पहले, 14 साल पहले. वो सेम ऐसी कुछ फीलिंग जो मुझे अभी मिल रही है किसी चीज़ की, वो इस अब मिल रही है जो हो रहा है मेरे साथ ये सब. देखिए, आपने बात की उरी की, यू नो, इनडायरेक्टली यू मेंशन दैट, तो उस फिल्म के वक्त भी जो जिस तरह की बॉन्डिंग थी, और वो फिल्म आज भी इम्पैक्टफुल रही है. यू नो, इट्स कम ऑन OTT पे भी आ गई है, लोग देख रहे हैं. बहुत कम फिल्में होती है जो, यू नो, पीपल कीप वॉचिंग इट एवरी ईयर. एंड सिंस वी हैविंग 15 अगस्त आ ही रहा है, तो उस तरह की जो फिल्म, उसके बाद का रिस्पॉन्स कैसा रहा था? बॉक्स ऑफिस नंबर्स वाइज तो काफ़ी कुछ हाई हो गया था, बट आई एम श्योर आगे इस तरह की फिल्मों का प्रोजेक्ट बनना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती होगी, या कहीं ना कहीं अड़चन आती होगी कि यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन.
I think एक general trend तो ये होता ही है that success just attracts well-wishers and then people want to replicate success. That means resulting in similar stories being told again. That is one. Personally, for me, because it was my first film debut, some at least internal some recognition that here's an actor who exists, who's been part of a brilliant story. That's what you want. Just take one step at a time, build your filmography, just do credible work, be proud of your filmography, and hope that one work leads to the other. That's how it is. उमेश, पगलेट के वक्त जो वो एक दौर चल रहा था, पीपल एट होम, काफ़ी पैंडेमिक का भी टाइम चल रहा था, थैंकफुली पीपल वॉच्ड इट, दे लव्ड इट, बट आज अगर उस तरह की फिल्में ना OTT पे दिख रही है ना थिएटर में दिख रही है, क्या रीज़न आपको लग रहा है कि डू वी स्टिल हैव दैट होप कि इस तरह की फिल्में बनेगी? बिकॉज हर कोई चाहता है कमर्शियल फिल्म्स बनाना, लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाना। एक्चुअली इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कंटेंट इज राइट फॉर OTT एंड कौन सा कंटेंट इज राइट फॉर थिएट्रिकल. So it's very difficult to say that because yes, tentpole films and event films are doing very well theatrically. So that is a sort of a given. That is the only given we have. But I don't know because a film like Manjula, which was a small film. Munjia, which is a small film, has done excellently well. Yeah. And it is a high concept sort of a creature film. So there is no कोई logic या ऐसा कुछ नहीं है. So it's very difficult to say that, and I think somewhere people have become during pandemic especially because इतना ज़्यादा exposure था national मतलब साउथ की फिल्मों का और बाकी लोगों का plus international. So I think our viewers have become more discerning. So they want to see something new. So that is अगर कुछ नया है, अगर आप मानते हैं कि पगलैट उस टाइम पे एक नई कॉन्सेप्ट को नई तरीके से कहने की कोशिश की गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटिकल पे नहीं चलेगी, हो सकता है बहुत अच्छी चले. ऑफ कोर्स. एंड बिकॉज इट्स लाइक एज वी सी वर्ड ऑफ माउथ किल जिसकी आपने बात की, इट स्टार्टेड स्मॉल बट ग्रेजुअली इट टुक टाइम, बट फाइनली इट्स फाइंडिंग इट्स ऑडियंस, सो विच इज सो हार्टनिंग टू सी. सो राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा. एंड also I'm not a very great trade pandit to be answering this question, but yeah, this is what I think. ओके राघव, एक दो फैंस क्वेश्चंस है. एक है स्पेशली आपकी एक मुलाकात हुई थी अल्लू अर्जुन के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए. बहुत स्पेशल मुलाकात हुई थी, कहीं पे आप फैन थे कि वो आपके फैन निकले थे, उसकी एक स्टोरी है. कब? चेक. व्हेन यू वर शूटिंग इन साउथ में, तभी मैं राम भाई से मिला था, रामचरण भाई से. ओके. और उनसे मिला था. हाँ जी. आई थिंक वेंकटेश के साथ आप एक हाँ कुछ कर उनके रहे साथ थे. थे, उनके साथ था मैं. हाँ याद आया तब एक मुझे. किस्सा हुआ था कि मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि यू हैड एक्सप्रेस दैट यू लाइक हिज डांस स्टाइल, और अल्लू अर्जुन ने बोला था ही लाइक्स योर डांस स्टाइल, समथिंग लाइक दैट. I would love to see them both dance together. एक्चुअली They are both fabulous. वो I mean, Raghav, of course, रामचरण we भाई know, थे. and, Okay. Allu हाँ. Arjun. और क्या वो हुआ था? उनके साथ वेंकी सर भी थे वहाँ पर. और उन्होंने सबने बोला कि मुझे डांस, बस तब तो मैं डांस ही उससे जानता था, तो उन्होंने बोला कि डांस में तेरा बहुत पसंद है एंड आई एम रियली फॉलोइंग यू, ये करके. और फिर वेंकी सर ने मिलाया था मुझे राम सर से, सलमान सर ने भी मिलाया था फिर एक बार हैदराबाद में. तो रात. बट दिस वन ऑफ कोर्स एज शी सेड ये कमाल का रहेगा. कमाल का होगा अगर राघव और अल्लू अर्जुन कुछ साथ में करें. पुष्पा 2, तो यार पुष्पा ये 3, कर दो. समथिंग लाइक दैट. योर आल्सो यू हैड वन शाहरुख वाला एक फैन मोमेंट विद यू, जहां पे आपने उनका इंटरव्यू किया था, समथिंग लाइक मैंने दैट. उनका एक बार इंटरव्यू किया था. क्या तो हुआ मैं था? सोनी के लिए एक शो कर रही थी, वो भी सोनी के लिए शो कर रहे थे, तो ओके. उनके स्टैंडर्ड टाइम व्हिच मींस रात के 1:30 बजे मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था एक बार. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स आफ्टर दैट आल्सो. बट शाहरुख खान ऐसे इंसान है जिनको आप, मुझे लगता है कि अगर मैं 20,000 बार भी मिल लूं तो भी मुझे, जब भी मैं उनको मिलूंगी, उतना ही एक्साइटमेंट और उतना ही उतनी स्टार स्ट्रक में रहूंगी. मुझे वही फीलिंग होगी बिकॉज इतना अटैचमेंट है उनसे 90s के. इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया बिकॉज आई बिलीव कि उन्हें मैं कभी फोन कर पाऊंगी. आई थिंक दैट्स पॉसिबल. तो
he is just something else only, and not just जो वो काम करते हैं उसका तो बहुत एक deep impact रहा है बड़े होते हुए, जी। but उनके interviews मैं इतनी बार देखती हूँ, I just love him. So सवाल तो बहुत सारे लेकिन वक्त का तकाजा है. So wishing you guys all the best for all Thank your you. future ventures and of course 11-11 के लिए. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.